सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत में काम में आने वाले अच और हल स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था। अच का मतलब था स्वर और हलंत का अर्थ था व्यंजन। हमने जाना स्वर कौन कौन से आते हैं काम में और जिन्हें हम अच कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हलंत यानी कि व्यंजन। हलंत में पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं, लेकिन हलंत हम कहते किसे हैं आइए जानते हैं। हल है अंत में जिनके, वह हलंत कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन से समाप्त होने वाले शब्दों को हलंत कहते हैं। हलंत पुल्लिंग शब्द हैं कुछ, जैसे आत्मन, इसके अंत में नए हलंत आ रहा है, ये हल है। ऋत्विक, अंत में जय हलंत है, हल आ रहा है। अस्मद में दय अंत में आ रहा है, युष्मद में दय, ये सभी हलंत हैं, इसलिए ये हल हैं यानी कि व्यंजन हैं। इसी तरह हलंत में कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। वाच, अप, वाच में चय हल है और पै में अप में पै हल है। इसी तरह कुछ शब्द नपुंसकलिंग जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में काम में आते हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये आपने पीछे जान लिया। नपुंसकलिंग शब्द हैं जगत में तय हलंत है, तय व्यंजन है। पयस में से व्यंजन है, से हलंत है, इसे हम हल में गिनते हैं। आज हम शब्द रूप में राम शब्द जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसकी बात करते हैं। राम में मैं प्लस ए अच स्वर की आवाज़ आ रही है, ये अजंत है। उसकी बात करेंगे। समान लिंग और समान ध्वनि यानी कि अंत में अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है या तकारांत है। इन सभी शब्दों के रूप प्राय थोड़े से अंतर के साथ एक जैसे ही चलते हैं। ए अर्थात आकार से अंत होने वाले अकार प्लस अंत अकारांत शब्द कहलाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को विसर्ग लगाकर लिखा जाता है, जैसे ये कुछ अकारांत शब्द हैं जिनके शब्द रूप राम के शब्द रूप की तरह ही चलते हैं, जैसे बालः बालक, शिक्षकः शिक्षक, देवः देव, नरः माने मनुष्य, नृपः माने राजा, कपोतः कबूतर, मयूरः मोर, सिंह शेर, पुत्रः बेटा, हंसः हंस, मेघः बादल, पिकः कोकिलः यानी कि कोयल, चटकः चिड़िया, गजः माने हाथी। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं जो राम शब्द रूप की तरह से चलेंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। उसके बाद है इन सब शब्दों के रूप एक समान चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे राम अकारांत पुल्लिंग शब्द, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें उन शब्द रूपों को लिखने के लिए चिन्हों को जानना होगा, जिसे हम हिंदी में विभक्ति कहते हैं और हिंदी में कारक कहते हैं और संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। कारक हिंदी में कितने हैं? 7। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, और अंत में आता है संबोधन। इन कारकों के कुछ चिन्ह होते हैं जो हमें वाक्य बनाने में मदद करते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को, करण कारक तृतीय विभक्ति का चिन्ह है से या द्वारा या साथ में, जैसे मैं पेन के साथ लिख रही हूँ, इस तरह से। संप्रदान माने के लिए चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है। अपादान में अपादान कारक का प्रयोग पंचमी विभक्ति में आता है, जिसका अर्थ है से या अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में का, के, की यह काम में आता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति में या पर का प्रयोग हम करते हैं। संबोधन का प्रयोग सिर्फ संज्ञा शब्दों के लिए ही किया जाता है। संबोधन का प्रयोग संज्ञावाची शब्दों के साथ करते हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन नहीं लिखा जाता। संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? किसी के नाम, हे राम, हे देव, हे बालक। सर्वनाम शब्द हैं मैं, तुम या वह, यानी अहम, त्वम और सह। ये सर्वनाम शब्द हैं जो नाम के स्थान पर काम आते हैं, उनमें हम संबोधन का प्रयोग नहीं करते। ये सब आपको पढ़कर अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना है और यह समझना है कि अच अजंत स्वर कहे जाते हैं, अजंत कहे जाते हैं, और हलंत हल व्यंजन कहे जाते हैं। अजंत में राम शब्द के रूप लिखने से पहले
आप सिर्फ अभी ये कारक और विभक्ति चिन्ह ही अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये मैंने आपको दोबारा से साफ साफ लिख के दिया है। ये कारक हैं 7 और ये विभक्ति है और ये उसके चिन्ह हैं। इनको आप साफ साफ अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।